हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो कि बहुत खास है देखने वाले हैं बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कौन सा बेस्ट है। और अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ में से चूज करना हो तो खासकर ये दोनों उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें आप कैसे अपनी आप करियर स्कोप को देखते हुए, प्लेसमेंट को देखते हुए, क्या क्या स्पेशलिटी है जो आपको अट्रैक्ट करती है, आप चूज करोगे इन सब यूनिवर्सिटीज़ को और उसके हिसाब से आप अपनी स्टडी प्लान करोगे। कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैंने बीएचयू से 196 रैंक के साथ बीए की डिग्री ली है और एमए यानी एमएसडब्ल्यू मैंने टॉप किया था, यानी 1 रैंक था। तो ये जानना ज़रूरी है मेरा एक बेसिक इंट्रो के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में अभी जानना इसलिए ज़रूरी है कि एंट्रेंस जस्ट खत्म हुए हैं और काफ़ी लोगों की क्वेरीज है कि सर हमारा बीएचयू में नहीं हो पाया तो कोई बैकअप के लिए कोई यूनिवर्सिटी है या नहीं है। देखिए, बैकअप और मेन के लिए कुछ नहीं होता है। अगर आपको एडमिशन लेना है, आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में रहोगे, चाहे वो बीएचयू हो, जेएनयू हो, डीयू हो, आपका जो एम है उस पर आप डटे रहोगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या खास है बीएचयू में और क्या खास है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और इस वीडियो के लास्ट में सबसे स्पेशल चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ध्यान से डटे रहिए सारे वीडियो में। पहला है बीएचयू में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। बीएचयू की स्थापना से शुरू करते हैं हम लोग। 4 फरवरी 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। और वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी बीएचयू से पुरानी है। आपने सही सुना है, ये बीएचयू से पुरानी है। 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सारे इंफॉर्मेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट से कलेक्ट किए गए हैं। सो आपको परेशान नहीं होना है, ऑफिशियल सारी इंफॉर्मेशन है। ये जो है 1887 में, लेकिन यहाँ क्या था कि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी था, है ना। इसको 2005 में क्या बना दिया गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया। तो ये आपको समझना है। लेकिन बीएचयू जब से भारत आजाद हुआ, यानी कि 1947 में जब एक एक्ट लाया गया, तो उसके दौरान बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को पार्लियामेंट में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इसको पास किया गया। और पार्लियामेंट इस्टेब्लिश बाय द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऐसा कहा जाता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट तब से है, यानी आजाद भारत से ही इनका इस्टेब्लिशमेंट है। और ये सोल यूनिवर्सिटी है पूरे भारत में जिसकी फंडिंग पहले होती रही है हमेशा से। ठीक है। तो सिक्योरिटी यहाँ ज़्यादा है इस मामले में। ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये सारी सुविधाएं नहीं है जो यहाँ है। अब बात करते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ द इंडिया कहा जाता था। ये आपको पता होना चाहिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को आईएएस का जो ऑफिसर्स होते हैं पूरे भारत में, या पीसीएस ऑफिसर्स का वो गढ़ है। तो अगर अभी भी आपको यूपी पीसीएस की अगर सबसे ज़्यादा रिजल्ट होती है तो वो इलाहाबाद से ही होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को कि आपको क्या बनना है, उस पर डिपेंड करता है कि कहाँ जाएं। बीएचयू में खासियत के तौर पे अगर हम बात करें तो ये यूनिवर्सिटी शुरू से नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट पे रही है, यानी राष्ट्र निर्माण के प्रोजेक्ट पे रही है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको बीएचयू का आप एडमिशन लोगे, वहाँ एक ब्रोशर टाइप दिया जाता है, बड़ा सा एक प्लेकार्ड होता है, उसमें कई पेजेस का, उसमें कई सारे चीफ जस्टिस, कई सारे बड़े बड़े नेता और फिल्म एक्टर, बहुत सारे लोगों ने यहाँ से डिग्री ली है। हाई कोर्ट के एडवोकेट, हाई कोर्ट के जज, जो कि अभी कंकरेंटली भी हैं, और काफ़ी बड़े बड़े कमीशन आयोग की वो प्रेसिडेंट, चेयरमैन, या बहुत सारी चीज़ों की उपलब्धि यहाँ से जुड़ी हुई है। वहीं अगर हम बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तो इनका भी कुछ खास नहीं है। हमारे पीएम चंद्रशेखर और खुद मालवीय, जो जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था, उन्होंने अपनी पढ़ाई यहाँ से की है। तो देख लो कितना मेजर फंडामेंटल सिमिलैरिटी है, बहुत समानता है। बच्चे कंफ्यूज करने लगते हैं कि सर इसमें एडमिशन ले या इसमें एडमिशन ले। कोर्सेज की हम बात करेंगे, फिर प्लेसमेंट की बात करेंगे, सब कुछ धीरे धीरे हम लोग करेंगे। तो ये समझ में आ गया कि ऐसा नहीं समझना है कि इसमें कुछ ज़्यादा है और इसमें कम है। आपको जहां भी सुटेबल लगे आप ले सकते हो। कैंपस की हम सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, कैंपस किस सेंस में हम लोग लेते हैं, बड़ा हो, लार्ज हो, हमें पढ़ने के लिए स्पेसिफाइड हो, शांतिपूर्ण माहौल हो, और इतना हो कि हम कम से कम घूम फिर पाए, प्लेग्राउंड वगैरह है। इस मामले में बीएचयू में ज़्यादा है, मैं ये जरूर कहूँगा, क्योंकि ये एशिया का
सबसे लार्जेस्ट कैंपस है और इस कैंपस के बाद ही शायद कोई है जिसमें इतनी सारी फैसिलिटी हैं। बट ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद में एकदम स्पेस नहीं है या हॉस्टल की जगह नहीं है। बीएचयू जो है सबसे बड़ा रेजिडेंशियल हॉस्टल भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल कैंपस है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है, सिर्फ फैकल्टी भर है। आपको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत छोटी छोटी फैकल्टी पूरे दिल्ली में फैली हुई है, लेकिन वो कितनी प्राइम इंस्टीट्यूशन में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। फैकल्टी की बात करें तो बीएचयू जो है एडवांस स्टडी के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है, लाइक जेएनयू। लेकिन कुछ मामलों में एडवांस स्टडी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहले शुरू हुआ। जैसे मैं अपने ही डिपार्टमेंट की बात करूं तो मेरा 2000 के आसपास सोशल वर्क बीएचयू में शुरू हुआ, लेकिन ये इलाहाबाद में पहले था। तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं या कुछ कुछ रिसर्च ऐसे हैं जो इलाहाबाद में पहले हो चुके हैं, और कुछ हैं ऐसे एडवांस जो मॉडर्न साइंसेज के हैं, उनके ग्रुप सिर्फ आपको बीएचयू में ही मिलेंगे। वो इलाहाबाद में फंडिंग, चूंकि स्टेट यूनिवर्सिटी थी तो फंडिंग पहले नहीं हो पाता था, इसलिए 2005 के बाद से जब से फंडिंग स्टार्ट हुई है तो वो इलाहाबाद में ये सारी फैकल्टी या डिपार्टमेंट्स बनने शुरू हो गए हैं। बट यहाँ शुरू से ऐसा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फैकल्टी की हो गई, फिर देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट। मैंने जैसा कि आपको बताया 1887 और 1916 यानी 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट जो है ये कोर्स पे डिपेंड करता है, ना कि यूनिवर्सिटी पे। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ो और प्लेसमेंट हो जाएगी। प्लेसमेंट आपकी जो भी है वो इस पे डिपेंड करती है कि आपने कोर्स कौन सा चूज किया है। अब यहाँ पे बीएचयू में एज मिल जाता है, कैसे? यहाँ पे बीए में अगर आप जाते हो तो लैंग्वेज अगर आप ऑप्शनल चूज करते हो, मेन में प्राइम में रखते हो, तो आपको बहुत सारी ऐसी कंपनी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे कितने सारे दोस्त हैं जिन्होंने जर्मन में अपना प्लेसमेंट लिया और वो अभी जॉब कर रहे हैं। तो एक बेरोजगारी की हालत में मान लो आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई तो आपकी तत्काल प्लेसमेंट हो जाएगी। ग्रेजुएट होते होते जॉब की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, वो चाहे आप कहीं से पढ़ो, गार्जियन को या सोसाइटी को, सबको ये दिखता रहता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये कोर्स डिपेंडेंट है, लेकिन उस मामले में बीएचयू में एज मिलता है। जैसे मेरा एमएसडब्ल्यू है और मेरी प्लेसमेंट बीएचयू से ही हुई थी, तो इस मामले में मैं ये मान के चलूंगा कि बीएचयू प्लेसमेंट के मामले में ज़्यादा ठीक है। यानी आप कैरियर ओरिएंटेड हैं, आप सिक्योर्ड फील करना चाहते हैं तो बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं और सिलेक्टेड कोर्स को चूज कर सकते हैं अच्छे रैंक लेने के साथ। सेम अगर देखें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी कुछ कोर्सेज हैं जिसमें प्लेसमेंट होता है। बेसिकली इलाहाबाद बच्चे तब चूज करते हैं जब उन्हें स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कैसा कैरियर बनाना है आपको इस पर खुद ध्यान रखना है। एल्यूमिनी की हमने पहले ही बात की थी कि ऐसा नहीं है कि इससे, जैसे चंद्रशेखर मैंने कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और वो यहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, ग्रेजुएशन किया था, तो इस मामले में मैं दोनों को अव्वल दर्जे का मानता हूं। लेकिन व्यक्तित्व निर्माण की अगर बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज द टॉप, और अगर राष्ट्र निर्माण की बात करें, नेशन बिल्डिंग में, तो बीएचयू का बहुत बड़ा योगदान है। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, दोनों यूनिवर्सिटीज अपने अपने अच्छे रोल उन्होंने प्ले किए हैं। लास्ट एक है माहौल, एक होता है। अब देखिए माहौल में मैं इनर आउटर दोनों लूंगा। इलाहाबाद जो है त्रिवेणी के संगम पे है, वहां पे घाट आपको मिल जाएंगे, और बनारस में भी बहुत खूबसूरत घाट आपको मिल जाएंगे। तो पढ़ने के साथ साथ ये भी एडवांटेज है दोनों जगहों पे, बट आपको चूज करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों जगह है। इसमें मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है और ये बुरा है। हॉस्टल की अगर हम बात करें तो हॉस्टल फैसिलिटी मैंने पहले ही कहा था बीएचयू में ज़्यादा है, इलाहाबाद में आपको हॉस्टल कम मिलेंगे, स्पेस कम मिलेंगे। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर अभी बताइएगा कि अगला कौन कौन सा यूनिवर्सिटी का आप कंपैरिजन चाहते हो, बीएचयू डीयू या जेएनयू डीयू, ऐसे में कौन से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप के। सारी वीडियोस मैं लेकर के आने वाला हूं। वीडियो लाइक तो जरूर किया होगा आपने, नहीं किया है तो कर दो, और कुछ भी सजेशन हो, क्वेरी हो तो आप हमसे जरूर पूछिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।